नमस्कार सभी को। आप सभी का सक्सेस करियर पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आज कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह जोश से भरे होंगे। आज हम क्लास 10 की फिजिक्स का वो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे पावरफुल है, इलेक्ट्रिसिटी। इस फोटो को ध्यान से देखो। आज अक्षय सर के पिटारे में तुम्हारे लिए पूरा रोड मैप तैयार है। क्या तुम तैयार हो इस धमाकेदार सेशन के लिए? सर, फोटो देखकर ही लग रहा है कि आज तो करंट लगने वाला है। आज हम इलेक्ट्रिक करंट से अपनी शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे कि मेटल्स के अंदर करंट का फ्लो कैसे होता है। हम सर्किट में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक सिंबल्स को भी पहचानेंगे और फिर आएगा इस चैप्टर का असली हीरो, ओम्स लॉ। इसके बाद हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और जब बहुत सारे रेजिस्टेंसेस एक साथ जुड़ते हैं यानी उनका कॉम्बिनेशन, उस पर भी बात करेंगे। ओ, और सर, ये आखिर में इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर भी लिखा है। क्या इसी से पता चलेगा कि घर का बिजली बिल कितना आने वाला है? शाबाश! अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या बात है, आज सब इतने शांत क्यों बैठे हैं? अच्छा, एक बात बताओ, कभी सर्दियों में स्वेटर उतारते समय वो चट-चट वाली आवाज सुनी है? या कभी किसी प्लास्टिक की कुर्सी से उठकर अचानक किसी को छुआ हो और जोर का झटका लगा हो? हाँ, कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे लगा शायद मुझे ही करंट लग गया। अरे नहीं, वो कोई जादुई झटका नहीं था। असल में वो खेल था इलेक्ट्रिसिटी का। और जानते हो, ये बिजली सिर्फ तारों में नहीं दौड़ती, ये तो हमारे आसपास हर चीज में छुपी बैठी है। चाहे वो घर की लाइट हो या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, सब इसी के दम पर चल रहे हैं। लेकिन एक साधारण सी चीज में बिजली कहाँ से आ गई? जैसे ये कंघी कागज के टुकड़ों को कैसे उठा रही है। यही तो असली मजा है। देखो, जब इस प्लास्टिक कॉम को सूखे बालों पर रगड़ा गया तो रगड़ यानी रबिंग की वजह से उसे एक सुपर पावर मिल गई। इसी पावर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, तो क्या रगड़ने से हर चीज में चार्ज आ जाता है? बिल्कुल। असल में इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी चीज की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींच पाती है या दूर धकेलती है। इसी खिंचाव को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इसका मतलब अगर चार्ज ना हो तो दुनिया की आधी मशीनें तो चलेंगी ही नहीं। बिल्कुल सही पकड़े हो। बिना चार्ज के तो ये दुनिया ही रुक जाएगी। तो देखो, अभी हमने इस स्लाइड पर जो बातें पढ़ी उन्हें एक बार पक्का कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों और ट्रांसपोर्ट के लिए कितनी जरूरी है। फिर समझा कि इसे जानने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना सबसे पहला कदम है। हमने उस प्लास्टिक कॉम वाले उदाहरण से देखा कि रगड़ने, रबिंग से चार्ज कैसे पैदा होता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होता है। अब हम चार्ज के खानदान के बारे में जानेंगे। जैसे हमारे परिवार में अलग अलग लोग होते हैं, वैसे ही चार्ज भी दो तरह के होते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहला है पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, और दूसरा है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। अरे वाह, तो क्या हम अपनी मर्जी से किसी भी चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं? बिल्कुल, यही तो साइंस का जादू है। अब देखो, यहाँ दो कमाल के एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। पहले वाले में देखो, जब एक ग्लास रॉड, कांच की छड़ को सिल्क रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना मजेदार? और दूसरे वाले में जब एक एबोनाइट रॉड, एक खास तरह की रबर की छड़ को वूल ऊन से रगड़ा जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो, अभी हमने इस स्लाइड पर जो बातें पढ़ी उन्हें एक बार पक्का कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फिर हमने देखा कि कांच की छड़ ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ने पर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और आखिर में ये भी समझ लिया कि एबोनाइट की छड़ एबोनाइट रॉड को वूल से रगड़ने पर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या अब ये बात एकदम दिमाग में बैठ गई है? तो बताओ, अगर तुम अब किसी चीज को रगड़ोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उस पर कौन सा चार्ज आया है? अब तक तो हमने जान लिया कि चार्ज दो तरह के होते हैं, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं। क्या ये दोस्त बनेंगे या दुश्मन? चलिए देखते हैं। यहाँ देखो, जब दो अलग अलग यानी ऑपोजिट चार्जेस, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पास आते हैं तो उनमें बहुत प्यार होता है, यानी वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर दो एक जैसे यानी सिमिलर चार्जेस, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव पास आ जाएं तो उनमें कुश्ती शुरू हो जाती है और वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी दूर धकेलते हैं। अरे वाह, तो इसका मतलब ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला रूल यहाँ भी लागू होता है। लेकिन सर, क्या हम इस चार्ज को नाप भी सकते हैं? बिल्कुल। जैसे हम दूध को लीटर में और वजन को किलो में नापते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को नापने के लिए हमारे पास एक यूनिट है जिसे कूलम्ब कहते हैं। इसे हम बड़े सी से लिखते हैं। अब एक और दिलचस्प बात,
दुनिया की हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर बहुत ही छोटा सा चार्ज होता है, सिर्फ, और प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है, बस वो पॉजिटिव ऑफ मोल होता है। बाप रे, ये तो बहुत ही छोटा नंबर है। तो क्या एक कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? तुमने तो एकदम पते की बात कही। असल में 1 कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए लगभग इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ आना पड़ता है। सोचो ये कितनी बड़ी संख्या है। तो देखो, अभी हमने इस स्लाइड पर जो बातें सीखी उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। इंटरैक्शन, हमने समझा कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते अट्रैक्ट हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को दूर धकेलते रिपेल हैं। एसआई यूनिट, याद रखिएगा, चार्ज की यूनिट कूलॉम्ब सी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर चार्ज होता है। रिलेशन, और 1 कूलॉम्ब चार्ज में करीब इलेक्ट्रॉन समाये होते हैं। क्या ये सारे भारी भरकम नंबर्स अब आसान लग रहे हैं? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी क्लास मिस न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।